प्रथम करें गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानन महाराज की जय। आज आज तो हनुमान जी की कथा ही निराली है। रामचरितमानस में विश्वास से पढ़ने का भाव हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर कुछ ना आए, बोलना नहीं आता, पढ़ना नहीं आ रहा, तो जय हनुमान कह देते हैं तो वही भक्ति हो जाती है। श्री राम जी खुद प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरे हनुमान की बातें। तो आज सुग्रीव से मिल चुके हैं, सुग्रीव में तैयार हो गए हैं। सबसे बड़ी बात, स्वयं हनुमान जी राम के ऊपर हैं, राम की बातों में हैं, और आज विश्वास हो गया है कि हनुमान को लंका जाना है। लंका मने वो राक्षस, वो उसी के कारण, और यही बात लेकर के कि लंका में हनुमान पधार रहे हैं। बोल गजानंद महाराज की जय, भोलेनाथ की जय, दादू जी बालो जी की जय, दधिमती मैया की जय, कामाख्या मैया की जय। आज लंका में हनुमान की कथा, ऐसी कथा के अर्थ में बस एक ही पता है कि कुछ भी होना है तो श्री राम बोलना है, सोने जाए तो भी ईश्वर को याद करें। तो आज चलते हैं लंका में हनुमान। तो जब जामवंत जी और हनुमान जी के पड़ोस में आसपास साथ में परिवार वाले हैं, इसीलिए उनका रिश्ता व्यक्तिगत है, अपना अपना विशेष रूप में। ऐसी शक्ति, ऐसा विश्वास। हनुमान जी जामवंत जी हो या सुग्रीव जी हो, सबके साथ प्रेमी से बहुत प्यार से रिश्ता बना हुआ है और है। तो आज जामवंत जी ने सुना कि अब तो सीता मैया को ढूंढना है, पता करना होगा। फिर खबर आ गई थी भाई कि अब तो सीता मैया लंका पहुंच गई हैं, रावण ने उनको लंका में ले लिया, तो पता करना है। लेकिन अब ये पूरा स्पष्ट पता नहीं है कि लंका में ही सीता मैया मिलेगी, और भी तो जगह है, कहाँ है। तो बहुतों को अलग अलग क्षेत्र में, अलग जगह में भेजा, पर राम जी ने विशेष रूप से हनुमान जी के साथ जब बात हो रही थी कि इसको भेजना है, वो जाएंगे, वो करेंगे, इस तरह से तैयारी हो रही थी, तो बीच में बात आई कि सीता को ढूंढने के लिए हनुमान को भी भेजेंगे। और जामवंत जी ने जब राम जी से बातें कर ली सबने आपस में, तो राम जी ने विशेष तौर पे हनुमान का नाम दिया कि हनुमान, मेरे सीता का पता करना। और ज्यादा विशेष रूप में ये भी कहा था अंजनी नंदन को, अंजनी नंदन प्यारे से पवन के पुत्र, सुपुत्र, धर्म के ज्ञानी हनुमान जी को राम जी ने कहा कि हनुमान, अभी मेरे पत्नी को ढूंढने जाओ, तुम्हें वहां तुम्हारी सीता मैया मिलेगी। तुम्हारी सीता मैया, परिचय दिया राम जी ने, परिचय दिया कि तुम्हारी सीता मैया तुमसे मिलेगी, खबर मिलेगी। मुझे लगता है तुम ही सीता को ढूंढ कर लाओगे। तो ऐसी बात कह करके उन्होंने ये भी कह दिया कि ये लीजिए अंगूठी, एक अंगूठी भी दी हनुमान जी को, कहा कि जहां सीता मिले उसे ये देना, वो मेरी अंगूठी को देखकर पहचान जाएगी कि मैं राम हूँ। मुझे सीता की बहुत चिंता है, पर तुम जाओगे तो अवश्य सीता को ढूंढ कर खबर लेकर आओगे। तो जब जामवंत जी ने ये सब बातें सुनी थी, तो उन्होंने हनुमान जी से बातें करने के लिए बड़े प्रेम भाव से, अपनापन और बहुत प्यार से हनुमान की कथा, जो बातें हैं, हनुमान की जो व्यवस्था है, हनुमान की जो शक्ति है, इन सब के ऊपर जामवंत जी ने बात कही। हनुमान जी खड़े खड़े सुन रहे हैं। सुनते सुनते ही जब जामवंत जी ने खुलकर हनुमान जी से बात कही, तो क्या चमत्कार हुआ। जामवंत जी ने हनुमान से कहा कि सीता की खोज केवल आप ही कर सकते हैं। तब हनुमान जी खड़े होकर उठे और धरती को प्रणाम करते हुए अपने ही पिताजी पवन को प्रणाम किया। छलांग मारकर महेंद्र पर्वत पर पहुंच गए। इतनी तेजी और इतनी तेजी से कि सारे
जी ने अपने साथ और जो वानर सेना थी उनको कहा कि आप सब यहीं रुको, मैं जाता हूँ, सीता मैया को ढूंढूंगा, खोज के देखूंगा, प्रणाम करूंगा और जल्दी ही खबर सुनाने आऊंगा, चिंता मत करो, आप सब प्रसन्न होकर बैठे रहो, मैं अवश्य अवश्य मैं सीता माँ को ढूंढ कर लाऊंगा। और हनुमान जी ने ये बात, वही तो बात हनुमान की है, बोल वीरो महावीर की जय हो। तो महेंद्र पर्वत पर पहुंच गए। महेंद्र पर्वत वनस्पतियां, जीव जंतुओं से भरा काफी सुंदर था। हनुमान जी की छलांग से पर्वत दरक गया, वृक्ष कांपने लगे, पशु पक्षी चित्कार करने लगे, चट्टाने आग की आवाज में आग की गोले की तरह दहक उठी। दहक जब वहां उठी, लेकिन हनुमान जी तो व्यस्त हैं, क्योंकि उन्हें तो अभी लंका पहुंचना है, उन्हें तो सीता को ढूंढना है, इसलिए बाकी कुछ ध्यान नहीं। हनुमान जी इन सब बातों से बेखबर वायु गति से आगे बढ़ते गए। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली और वे जहां से गुजरते उधर सब कुछ अस्थिर हो जाता। समुद्र के अंदर एक मैनाक पर्वत था। मैनाक चाहता था कि हनुमान जी कुछ पल यहाँ विश्राम कर लें, लेकिन जब उन्हें वहां विश्राम करने के लिए कहा तो हनुमान जी ने सोचा कि ये क्या काम कह रहे हैं। उन्होंने तुरंत ही, जब उन्होंने मैनाक ने ऐसी विनती की कि विश्राम कर लें, तो हनुमान जी ने तुरंत ही कहा कि राम के कार्यों में लीन थे, इसीलिए वही विचार कर रहा हूँ। मेरा एक ही काम है, राजा राम की आज्ञा है, मुझे सीता मैया को ढूंढना है, इसलिए मुझे अभी विश्राम करने का कोई उपाय होना ही नहीं चाहिए और है भी नहीं। मुझे तो एक ही बात है कि सीता माँ की खबर और राजा राम का आदेश पालन करना है। तो इस तरह से मैनाक बेचारे भी नमस्कार कर लिए कि मानेंगे नहीं। रास्ते में उन्हें सुरसा राक्षसी मिली। सुरसा, उसका शरीर विराट था, वह हनुमान को खा जाना चाहती थी, किंतु हनुमान उसके मुंह में घूमकर, चेहरे में, हनुमान जी ने अपने मुंह में घुसकर बाहर निकल आए। कौन से, कहां से घुसकर आए? वो जिसने कहा था कि राक्षसियों ने चालाकी की थी, हनुमान को पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन ये क्या आसान था? कौन हनुमान के बारे में ऐसा सोचेगा? और जिन्होंने सोचा है और वर्तमान में भी जो गलत सोचते हैं, हनुमान जी सामने ही तैयार है, चुटकी बजा के सुधार भी करेंगे तो गलत करने वालों का नाश भी करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, प्रेम से जय हो। अंजनी माँ के लाडले, आपको बारंबार प्रणाम। इस तरह से लंका में जाने के लिए हनुमान जी ने अलग अलग कहीं राक्षसियां मिली तो कहीं कोई और समस्या, कहीं कुछ, और दूरी तो बहुत बड़ी खुली है, समुद्र से ऊपर तक कूदने तक का समय, लेकिन हनुमान के पास कोई भी चिंता नहीं है, बस एक ही था कि लंका जाना है, सीता माँ की खबर लानी है। और इस तरह से हनुमान जी ने तो एक राक्षसी के मुंह में घुसकर ही बाहर निकल गए। आगे सिंहिंग का नाम राक्षसी मिली, उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ी थी, तो हनुमान जी ने क्रोधित होकर उसे ही मार दिया। अब लंका दूर नहीं थी। हनुमान जी तो आगे बढ़ रहे हैं, जितनी दूर जाने के लिए पढ़ने का नाम ही समझने में कठिन है, उससे ज्यादा दूरी में तो हनुमान जी चल रहे हैं। अब वो सीधे लंका दूर नहीं थी, पास आ गए। लंका नगरी देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए। लंका सोने की सुंदर नगरी थी। उन्होंने ऐसा नगर, ऐसी सुंदरता, ऐसी धरती, ऐसी पेड़ पौधे, हरियाली पहले कभी नहीं देखा था। सीता
के लिए उन्होंने लंका को करीब से देखा। उन्हें सीता का पता लगाकर खबर लेनी जरूरी थी। इतने विराट नगर में सीता का पता लगाना कठिन काम था, लेकिन ये निश्चय था कि हनुमान तो सीता की खबर लाएंगे ही, क्योंकि जीवन में अगर मुझे कुछ करना है तो सीता माँ की खबर रखनी है, राम जी का आदेश का पालन करना है। ये है हनुमान। और इसके बाद हनुमान जी ने शाम जब हो गई, सुबह धूप में सबके बीच में नहीं गए क्योंकि राक्षस तो भरे हुए थे और सीता माँ की पता लगानी है, तो हनुमान जी ने शाम होने पर लंका में प्रवेश किया। वृक्षों डालियों से कूदते फांदते, पहरेदारों से आंखें बचाकर आगे पीछे उछलते हुए छोटे रूप में धारण ले लिया, बिल्कुल छोटा। अब वो हनुमान बड़ा सा हनुमान नहीं, छोटा रूप धारण कर लिया। वे चुपचाप महल में प्रवेश कर गए। वे चारों ओर सीता की खोज करने लगे। सीता महल में कहीं नजर नहीं आई। जब हनुमान जी महल से बाहर निकल रहे आए तो उन्होंने बीच में एक जगह देखा कि एक सुंदर धार्मिक रूप, ईश्वर की भक्ति, वहां तुलसी बना हुआ है, तुलसी माता का आगमन भी किया हुआ है। तो यहाँ ये तो रावण है, इसके यहाँ ये सब चीजें, इन्हें राम की कथा कौन हो सकता है। हनुमान जी ने पता किया और उन्होंने एक साधारण वे साधु का रूप धारण किया हनुमान जी ने। और हनुमान जी सोचने भी लगे कि रावण ने सीता को कहीं गुप्त जगह पे छिपा दिया है या क्या है। ये यहाँ पर तो तुलसी की पूजा का भी तैयारी सा दिख रहा है, तो यहाँ कौन है। और मेरे मन में ये बहुत प्यारी भाव है, ये कोई राम के ही भक्त, राम के ही कुछ है, तो पता करना है। तो हनुमान जी ने साधारण वस्त्र ध्यान सा कपड़ा ले लिया साधु जैसा, और वहां पर अब वो जाके कुछ सवाल पूछना ही चाहते थे कि उन्हें लंका के छोटे भाई विभीषण जी राम 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 उठकर यही बोलना शुरू किया, राम राम। और उनको इस तरह से देखकर, और हनुमान जी ने जो रूप धारण कर रखा था अलग सा, तो उन्हें देखकर विभीषण जी ने प्रणाम किया और पूछा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कौन हैं। आज मुझे ऐसे सुंदर आपका जो दृश्य हुआ है, आपका रूप जो मिला है, क्या राजा राम से ही कुछ हो रहा है। मुझे राम से बहुत भक्ति है, पर मैं हूँ तो रावण का भाई, लेकिन मुझे राजा राम से बहुत प्रेम है। और छोटे ही शब्दों में दोनों ने जब बातें की तो हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी ने हनुमान जी को कहा कि मेरे ऊपर कोई ईश्वर कृपा कर दे राम जी, तो बस। तो हनुमान जी कहते हैं, वो तो ईश्वर की कृपा, राम के नाम से जो भक्ति होगी, जो पूजा करेगा, जो प्रणाम करेगा, राम जी का तो वहां पे सबसे रूप में सब साधन मिलता है। पर मैं तो बानर हूँ, बानर का क्या होता है, उसे तो भोजन भी ना मिले, ऐसी हालत हो जाती है। पर देखिए ना, मेरे ऊपर श्री राम की कृपा है, प्रभु ने मुझ पे कृपा की है। और दोनों आपस में बातें करते हैं। तो उस बातों से हनुमान जी ने विभीषण जी का आदर किया, उनका पहचान लिया और उन्हें राम की कथा सुनाई। और हनुमान जी को विभीषण जी ने सीता माँ के बारे में बताया। और बात ही बात में ये भी जब हनुमान जी ने कहा कि मुझे सीता माँ का पता लगाना है, बता दो, तब विभीषण जी ने बड़े प्रेम से कहा कि माँ अशोक वाटिका में है। अशोक वाटिका में रावण ने बांधा है, वहां रोक रखा है, तो वहां जाने के लिए आपको सीता माँ वहां मिल जाएगी। विभीषण जी ने बड़े प्रेम से हनुमान जी को आदर सत्कार किया, दोनों ने एक दूसरे को आदर सत्कार किया। और हनुमान जी ने जयकारा किया, विभीषण जी को धन्यवाद दिया और कहा कि मैं सीता माँ से मिलने जा रहा हूँ। अब धीरे धीरे वहां पर जब विभीषण जी ने बता दिया तो अशोक वाटिका में पहुंच गए हनुमान जी। तो हनुमान जी वहां पहुंचे तो देखा कि क्योंकि हनुमान जी ने जहां अशोक वाटिका की जगह देखी, वहां सीता मैया के लिए कितना कठिन था, कितनी मुसीबतें थी। रावण ने बहुत से राक्षसों को, दुष्टों को वहां खड़ा कर रखा था और सीता माँ को डरा रहे थे। तो
हनुमान जी ने एक छोटे से छोटे रूप में, अब देखो बजरंगबली हनुमान जी बंदर की जो कथा है वो बंदर ही तो है बने हुए, उन्होंने छोटा सा रूप धारण किया और जहाँ सीता मैया छुपा हुई थी, छुपी मतलब वहां मजबूरी में बैठाई गई थी, तो उसी ऊपर पेड़ों में ऊपर बैठ गए हनुमान जी और छोटा सा रूप धारण कर लिया, तो किसी को दिखाई भी नहीं दे रहे थे। अंतपुर के बाहर रावण का स्वर्ण रथ था। वे इस रथ को देखते देखकर चकित रह गए। तभी 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 उन्होंने ये देखा कि आवाज हुई, राक्षसियां खड़ी हैं, सब हो रहा है। तभी उनका ध्यान अशोक वाटिका की तरफ आ गया। दीवार लांघ कर, हनुमान जी ने दीवार लांघ कर वे वहां पहुंचे। वे एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। वहां से उन्हें सब कुछ दिख रहा था। सबको देख सकते हैं राम हनुमान जी, किंतु उनको कोई नहीं देख सकता था, क्योंकि वे पत्तों में छिप कर बैठे हुए थे। रात को हो गई। जब रात हो गई, अचानक वाटिका के एक कोने से हनुमान जी ने हंसी सुनाई। जब हंसी सुनाई पड़ी, उधर राक्षसियों ने जब हंसी सुनाई, वे पेड़ से छिप कर नीचे की ओर आए, छिप कर नीचे की डाली पर आए। उन्होंने राक्षसियों के बीच एक शोकग्रस्त, उन्होंने क्या देखा हनुमान जी ने? उन्होंने राक्षसियों के बीच, चारों तरफ राक्षस दुष्ट लोग खड़े हुए थे और उनके बीच में एक शोकग्रस्त, दुर्बल, दयनीय स्त्री को देखा। कौन सी स्त्री? हनुमान जी ने वो झलक, वो रूप देखते ही मन में विश्वास कर लिया, ये सीता माँ है, ये सीता माँ ही है। हनुमान जी ने अपने आप से ये जवाब किया, अपने आप को से ही। हनुमान ने निश्चय किया कि यदि सीता माँ यही है, निश्चय था। तभी उन्होंने राजसी ठाट बाट के साथ रावण को आते देखा। हनुमान जी ने सीता माँ का रूप, सीता की कमजोरी, इतनी दुबली पतली उदास ये रूप देखा ही था कि तब रावण की आवाज आ रही थी और ठाट बाट से सजा हुआ रावण आ गया था सीता माँ को कुछ कहने के लिए। वे अपने ही मन में और जोर से, कभी गुस्से से और कभी प्रेम से सीता माँ को कहते हैं रावण कि मुझसे विवाह कर लो, मेरे पास आ जाओ, और भी कई बातें। वे सांस रोककर रावण लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। रावण ने बहुत प्रयास किया, सीता माँ को बहुत कुछ कहा और कभी लालच कर रहा था, कभी उन्हें उनके अपने ही अहंकारी और धन का ज्ञान की बातें कर रहा था रावण। पर सीता मैया ने ध्यान से देखा, डर भी रही थी सीता मैया, क्योंकि ये राक्षस कौन है, और वही रावण तो वहां से पर्णकुटी से पकड़ कर लाया था, तो सीता को डर भी हो रहा है। लेकिन जानते थे सीता मैया कि मेरे प्रभु, मेरे राम मेरे लिए कुछ अपने आप ध्यान देंगे। ये भी था, रावण ने सीता को हर तरफ से डराया, लालच दिया। सीता कांप रही थी, डर रही थी, पर उन्होंने रावण का तिरस्कार किया। क्रोध से सीता माँ ने उसे बहुत कुछ कहा, लेकिन रावण को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे तो लालच है कि मुझसे सीता का विवाह होगा, सीता को आना ही होगा। रावण ने सीता से कहा, तुम मेरी बात मान लो। रावण कह रहा है, रावण सीता माँ को, तुम मेरी बात मान लो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट दूंगा। सीता माँ को कह रहा है वो रावण। सीता उसकी बातों को सुनकर बोली, दुष्ट रावण, तेरा अंत निकट है। तू मुझे राम के पास पहुंचा दे, अन्यथा
अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। सीता माँ ने जब क्रोध से और स्पष्ट बात उनको कही तो रावण को बहुत क्रोध आया। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला तो गया और साथ ही उसने राक्षसियों को, सीता को घेर कर डराने, धमकाने, गुस्सा करने, ये सब क्या क्या गलत जो कठिन बातें उसको, क्योंकि रावण को क्रोध आ रहा था ना, उसने बहुत कुछ ऐसा कहा। उन राक्षसियों में एक त्रिजटा नामक राक्षसी थी। त्रिजटा कहने को राक्षसी थी, पर वे ईश्वर के भगत वाली थी, वे पूजा के रूप में, जैसे कि रावण के छोटे भाई विभीषण, वो राक्षसी तो नाम है लेकिन है तो ईश्वर की भक्ति, वैसी स्थिति त्रिजटा की है। तो त्रिजटा उसने बताया, किसने? त्रिजटा माँ ने उन्होंने बताया कि उसने एक बुरा सपना देखा है। त्रिजटा माँ कह रही हैं कि एक बुरा सपना देखा है कि पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, पूरी लंका समुद्र में डूब गई है। ये सारा विचार त्रिजटा माँ कह रही हैं, क्योंकि ऐसी ही तो भक्ति की पुजारी थी वो। शरीर था वो राक्षसी का, लेकिन थी वो भक्ति। सीता यह सुनकर विलाप करने लगी कि ये सब क्या है, यहाँ पर ऐसी स्थिति है, लंका के समुद्र में डूबने की बात, अर्थात कुछ कठिन समय है। उन्हें यह सपना अच्छा नहीं लगा। देर रात तक सभी चली गई राक्षसियां। अशोक वाटिका में अकेले सीता रह गई। सीता जब वो रह गई थी तो, लेकिन जो त्रिजटा माँ को सीता कहती हैं कि मुझे अग्नि जला दो, मैं समाप्त हो जाऊं, मैं शरीर को मिटाना है, मुझे रावण मुझ पे ये सब कर रहा है, मुझे कुछ गलत नहीं करना, मुझे बस इस दुनिया से समाप्त दे दो। त्रिजटा माँ ने प्यार से सीता माँ को अपनी बातें कही और ये भी कहा कि विश्वास रखिए, जल्द ही राम की कृपा अवश्य होगी। और ये कहने के बाद जब सब लोग चले गए, राक्षसियों को भी जब त्रिजटा माँ ने सारी राक्षसियों को भी बताया था कि किस तरह से लंका में ही ये समय कठिन है, बुरा होने वाला है, सबके लिए कष्ट होगा, तो सब डर गए थे और सब अशोक वाटिका में सीता माँ जहाँ बैठी थी उससे सभी चल कर इधर उधर चली गई, कोई भी नहीं दिखी। तब क्योंकि ये पूरी कहानी और ये पूरी कथाएं तो ऊपर बैठे हैं ना, हनुमान जी प्यार से देख रहे थे, गुस्से से भी देख रहे थे, माँ के लिए चिंता भी कर रहे थे। अब जब देखा कि अशोक वाटिका में और कोई नहीं है, सीता माँ अकेली बैठी हुई हैं, हनुमान पेड़ से नीचे उतर गए। पहले उतरे नहीं, पहले तो हनुमान पेड़ से नीचे उतरना नहीं चाहते थे। पेड़ पर बैठे अब हनुमान जी ने क्या किया? अशोक वाटिका में क्या हो रहा है? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय। अंजनी नंदन आपको बारंबार प्रणाम। सुंदर कांड पाठ जो पढ़ सकते हैं वो तो पूरे अर्थ में समझते हैं। अंजनी नंदन हमें तो आ नहीं रहा, लेकिन आपकी बातें श्री राम जय जय राम सुनकर दिल खुश हो गया। पेड़ पर बैठे राम कथा शुरू कर दी हनुमान जी ने। आराम से वही पेड़ पर ऊपर जहाँ रखा उनको छोटे रूप में, तो उसमें बैठे हैं और उनको बैठा शुरू कर दिया। श्री राम जय जय राम। राम जी का गुणगान सुनकर, राम जी की आवाज सुनकर, नाम प्रार्थना सुनकर सीता चौंक गई। सीता माँ को बड़ा खुशी भी हुई, आश्चर्य भी हुआ और मन में ये भी हुआ कि ये रावण की कोई चाल भी हो सकती है ना। उन्होंने ऊपर देखकर पूछा, तुम कौन हो? सीता माँ पूछ रही हैं, तुम कौन हो? हनुमान जी नीचे उतरे। अब तो ऊपर बैठे थे पेड़ों पे, अब छपक मारा और माँ के पास आ गए, सीता मैया के पास। सीता माँ को प्रणाम करके, नमस्कार करके
और अपनी पहचान दे करके कि मैं तो राम का भक्त, मैं तो राम का दास हूँ, मैं तो राम का बहुत सी बातें कही और एक ही कहा कि मैं तो राम का, मैं तो राम का, और साथ में कहा सीता मैया, सीता मैया। ये बातें जब हनुमान जी ने बताई तो सीता को प्रणाम करके राम की अंगूठी उन्हें दी। किसने? हनुमान जी ने, क्योंकि राम जी ने ही तो अंगूठी दी थी, हनुमान जी को दिया था कि जब सीता मिल जाए तो उसे खबर देना ये, और ये अंगूठी देखकर सीता को याद आ जाएगी, उन्हें थोड़ा विश्वास हो जाएगा। अंगूठी उन्हें दी और बोले राम के पास, और उन्होंने, हनुमान जी ने क्या कहा? हे माता, हे माते, मैं राम का दास हूँ। सीता माँ को कह रहे हैं कि मैं राम का दास हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, उन्होंने ही मुझे ये लंका में भेजा है आपकी खबर लेने, आपकी सुरक्षा, और उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है माँ, मैं आपके साथ आया हूँ, मैं आपकी खबर सुनने आया हूँ, और जल्द से जल्द हम यहाँ वापस आएंगे और आपको लेकर अयोध्या जाएंगे। माँ आप चिंता ना करो, आप चिंता मत करो माँ। सीता ने राम का कुशल पूछा, राम जी की कुशल पूछी, तो हनुमान जी ने विस्तार से जो जो बातें उनको याद आई थी वो सारी बातें तो कही ही, उससे ज्यादा ये भी कही कि श्री राम जय जय राम। और सीता मैया का मन तेज हो गया, विश्वास हो गया कि अब मेरे राम मुझसे मिलेंगे, मेरा हनुमान पुत्र जो आया है। सीता माँ ये कह रही है हनुमान जैसा बेटा कोई नहीं होता। हनुमान सीता को कंधे पर बैठाकर राम के पास ले जाना चाहते हैं, या अभी मन करे तो एक चुटकी में हनुमान जी सीता माँ को ले करके आ जाते, चाहे किष्किंधा हो चाहे अयोध्या हो, जहाँ राम जी आगे आज्ञा देंगे वहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सीता ने इनकार कर दिया और ये कहा कि श्री राम को मेरी खबर देना, मुझे सही सीता और राम दोनों को मिलने के लिए राम को आना होगा। और जब इस तरह से कहा तो हनुमान जी तैयार थे, लेकिन हाँ, अब हनुमान जी के अंदर बड़ी विश्वास आ गया है, प्रेम से। क्यों हो गया है? क्योंकि उन्होंने देख लिया है अशोक वाटिका में सीता मैया है, वहां पर त्रिजटा नाम की जो राक्षसी है वो भी एक पवित्र देवी है, वो सीता माँ के साथ है। हम सब अब जल्द से जल्द इस लंका का रावण का वध करेंगे और सीता माँ को हम लेके जाएंगे। हनुमान जी ने ये सब कथाएं मन में सोच ली थी, विश्वास हो गया था। और उसके बाद जब ये बातें और होने लगी तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना उचित नहीं है, ये सीता माँ कह रही हैं। हनुमान ने राम के पास ले जाना चाहते थे, लेकिन जब सीता माँ ने मना किया तो हनुमान जी तैयार थे। अब ना, जब से लंका में आने के लिए प्रवेश किया था, छलांग की थी, उस लंबे छलांग से वो महेंद्र पर्वत तक शुरू हुए थे, अब तक हनुमान जी ने कुछ खाया नहीं, न विश्राम किया, न बैठे, न कुछ किसी और से बातें की, बस एक ही था, श्री राम जय जय राम। राम की कथा, सीता मैया की खबर लानी है, मुझे ये करना है। इसीलिए जो दुष्ट राक्षसियां थी उनका वध दिया था। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन जब आज सीता माँ को देख लिया, मिल लिए, सीता माँ ने हनुमान को प्यारा बेटा मानकर इतना आदर किया, और इस तरह से आपस में अब खबर भी ले रहे हैं। हनुमान जी ने राम की कथा सुनाई। हनुमान जी ने जब सीता माँ को ये सब बताया तो सीता माँ ने भी हनुमान से कहा कि मेरे राम का ध्यान रखना, मुझे बताना कैसे हो, क्या हो। अब जब ये सारी बातें हो गई तो तब हनुमान जी को थोड़ी सी भूख लग गई, और अब जहाँ माँ जब बच्चे को पालते हैं तो माँ का दिया भोजन, माँ का दिया हुआ आदर और कोई नहीं दे सकता। आज हनुमान जी को सीता माँ मिल गई है। सीता माँ ने जब वहां देख लिया तब हनुमान जी मन में कुछ सोचते हैं कि मैया को कहूँ, कुछ कहना तो है। तो बोला हाँ, तो क्या करें? तो हनुमान जी ने मुस्कुरा करके कहा, मैया अगर आप आदेश देते हैं तो थोड़े फल फूल
जब फल फूल और ऐसी बात कही तो सीता मैया डर गई। हाँ, हनुमान को खिलाना तो है क्योंकि वो तो आए हुए हैं इतनी दूर से, खाना भी तो जरूरी है, लेकिन ये राक्षस, ये राक्षसियां, ये लंका, क्या होगा? सीता मैया डर रही थी। तो हनुमान जी ने कहा, क्योंकि और ये भी कारण था, तो हनुमान जी थे वो वास्तव में हनुमान जी का रूप धारण नहीं किया था, छोटे से रूप धरा था ना, पेड़ में बैठे हुए थे। तो सीता मैया ने कहा, भूख तो बच्चे को लगी है, लेकिन यहाँ तो राक्षस। अब हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी ने झट से कहा कि मैया बस आप अगर आदेश देंगे तो सीता मैया ने कहा, हाँ देना तो है, पर तुम बहुत छोटे, कब। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण कर लिया। बोल बजरंग बली की जय, अंजनी नंदन की जय। अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन ने विशाल रूप धारण किया और सीता मैया ने, जहाँ वो बैठी हुई थी अशोक वाटिका में, सर को ऊंचा करके जहां तक देख रही है सीता मैया, उससे भी ऊपर हनुमान दिख रहे हैं, क्योंकि हनुमान तो थे ही लंबे। और वैसे ही तो है हनुमान जी, आज भी हनुमान जी कहीं रूप दिखते हैं, कभी बदल लेते हैं, कभी कुछ है, पर हनुमान तो हर समय साथ है। बोल बजरंग बली की जय। हनुमान जी के अगर सुंदर कांड पढ़ लेते हैं, सुंदर कांड पढ़ ले तो पूरी कथा आती है, पर जब कुछ नहीं भी आता, पढ़ना नहीं आता, तो सही गलत जैसे भी बोले, श्री गुरु चरण सरोज रजय, तो हनुमान जी साथ हैं। सीता मैया ने देखा और खुश हो गई कि हाँ, हनुमान के लिए चिंता नहीं है। तो हनुमान ने जब खाने की बात कही थी तो माता सीता ने उनको आदेश दे दिया था कि ठीक है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि ध्यान रखना, राक्षसों से बच के रहना, संभाल के रहना, वो करना। हनुमान जी ने कहा, हाँ माँ, हाँ हाँ माँ। और हनुमान जी ने एक लंबी छलांग लगाई और कहाँ देख रहे हैं, क्या क्या है गाँव, और लंका में तो भाई सुंदरता कहीं जाए तो वो कम है, इतनी सुंदरता, पेड़ पौधे पक्षी जो है सब कुछ थे। हनुमान जी ने शुरू किया, अब तो भूख लगेगी ना, भोजन तो चाहिए। खुद देवता भी तो कहते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की भी आवश्यकता है, तो हनुमान जी भी तो वही कर रहे हैं। जैसे ही हनुमान जी ने यहाँ वहां कूदते छालते फटते करते हुए, अब वो छोटे रूप में नहीं थे, जो वो सुबह रात के समय छोटे रूप में वो नहीं, अब वो बड़े लंबे हनुमान हैं। और राक्षसों ने देख लिया, क्रोध में कोई प्रयास किया, कोई मारना चाहते थे, जो मारना चाहते थे वो खुद पिट गए, जो डरते थे वो दौड़ दौड़ के, फिर धीरे धीरे तो ऐसा हुआ कि दूर तक लोग भोग भोग करके, भाग भाग करके, जोर जोर से बोल के, कभी धीरे बोल के, उछलते भागते डरते रोते, कोई थोड़ा गुस्सा दिखाता राक्षस, और फिर हनुमान जी उठाकर टक 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 और 12 बज जाती। तो इस तरह से ये बातें हुई। जब खाने की बात हुई, राक्षसों ने बाधा दिया, और राक्षसों ने जब हनुमान जी को कष्ट देने का प्रयास किया, उल्टा हुआ, राक्षसियों का ही कष्ट हो गया। तो ये बात फिर राक्षसियों के साथियों में और अन्य लोगों ने मिल करके रावण को खबर दी कि इस मंदिर कोई आज लंका के पूरे नगरी में कोई राक्षस तो नहीं है, लेकिन पता नहीं कौन है, बड़ा नष्ट कर रहा है, खाना खा रहा है, फल खा रहा है, और अगर मैं कुछ कहता हूँ, हम लोग आपस में हमें मारता है, फिर दूसरा एक कहता है, अरे वो बानर तो पटकता है, दूसरा कहता है नहीं, सिर्फ पटकता नहीं है, मारता भी है, कोई कहता है काटता भी है, कोई कुछ कहता है, सब घबरा रहे हैं, सबका बुरा हाल हो रहा है। रावण का बेटा मेघनाद है, और वो मेघ, उसका ही दूसरा नाम भी था, वह नाम था इंद्र, और उसने भी हनुमान जी पर बहुत प्रयास किया। उसने हनुमान को बांध लिया, क्योंकि वो इंद्रदेव के रूप में पहले भी रह चुके थे। परास्त करके, तो जब उसने हनुमान जी को पकड़ लिया तो हनुमान जी पकड़े गए, और बड़े तेजी से हंसते मुस्कुराते, मानो ऐसे जैसे कोई झूले में आ रहे हैं, जैसे पार्क में घूमना हो। हनुमान जी तो पार्क में ही घूम रहे हैं, क्योंकि एक काम तो हो गया, सीता माँ की खबर मिल गई, तो पहली चिंता तो वो कम हो गई कि अब सीता माँ का आगे काम करना है, माँ ठीक है। दूसरा, अब ये रावण की तरफ बुला रहा है, तो वाह, उस रावण की तो खबर ही मुझे सुननी है ना। तो हनुमान जी ने जब वो जबरदस्ती एक रावण की तरफ बुलाए, और एक सेनापति ने हनुमान जी से उसका परिचय पूछा, तो हनुमान जी बड़े मुस्कुराए और उन्होंने कहा, भाई मैं तो
छोटा सा राम का दास हूँ, श्री राम का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं माता सीता माता की खोज के लिए यहाँ आया हूँ। और मैं रावण ने सोचा ये कौन है, ये कौन हनुमान है, ये बंदर कौन है जो इस तरह से इतने विश्वास से कह रहा है। और उसे पकड़ के जब यहाँ बुलाया तो डरता नहीं है, उल्टा जोर से कह रहा है। रावण क्रोध में हनुमान को मारने लगा। क्रोध में आकर मारने लगा तो रावण का छोटा भाई विभीषण ने कहा कि ये गलत है, भैया आप ऐसा नहीं करो। विभीषण जी ने कहा नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है, तो आप इसे कोई दूसरा दंड दे दीजिए, लेकिन मार नहीं सकते। उन्हें आप ऐसा नहीं करना चाहिए, मत कीजिए। हनुमान जी ने पुनः रावण से निवेदन किया। हनुमान जी ने सीधे बात करनी चाहिए कि आप रावण को कह रहे हैं आप सीता को सम्मान से साथ लौटा दें, सीता मैया को लौटा दें। रावण को अच्छी तरह से हनुमान जी ने कहा। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की खबर कर दी, आज्ञा दे दी कि इस बंदर का, इस हनुमान की पूंछ जला दो। राक्षसों ने उनकी पूंछ में, और अब ये रावण, जब रावण ने तरफ कहा कि इसकी पूंछ को आग लगा दो, बंदर है ना, तो इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो, तो हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे कि वाह, आज तो सुबह पहले तो सबसे पहली बड़ी बात, माँ से मिल गया हूँ, माँ से बातें हो गई है। माँ ने दूध फल कुछ भी खाने की व्यवस्था भी करवा दी, ठीक हो गई एकदम बढ़िया से, और ताकत हो गया हूँ। अब तो भाई पूंछ में आग लगेगी, ये रावण तो पूंछ में आग लगवाएगी मेरी, ठीक है। राक्षसों ने उनकी पूंछ में आग लगा दी तो हनुमान ने एक अटारी से दूसरी अटारी तक कूदते हुए सारे भवन को जला दिया। और जहां माँ रहती है वो जगह एकदम पवित्र सुंदरता, और जहां विभीषण है वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां श्री राम है, क्योंकि वहां तुलसी माता है। और इसके अलावा तो लंका में अगर कहीं दिख रहा है तो वो आग ही आग दिख रहा है और जल रही हैं। और राक्षसियां और दूसरे लोग जो छोटी उम्र की, ज्यादा उम्र वाले थे, हनुमान जी ने उनको ध्यान से देखा, क्योंकि जो गलत है, जो गंदा है, जो बुरा है, उसको सजा मिलनी है। बंदर हो करके मैं हनुमान राम का दास हूँ, मुझे वही करना है जो सेवा होनी चाहिए। तो जो बूढ़े थे, जो बहुत बुजुर्ग थे, राक्षस ही थे, बूढ़े हो गए, राम के नाम पर हनुमान ने उनको बचाया रखा और बाकियों को जला दिया। अब तो थोड़ी देर में ही चारों तरफ लंका में जहां जहां आग लगी थी, आग किससे लगी? दिया ही था, रावण ने ही तो दिया था भाई। रावण ने जब दिया है तो हम क्या करें? हनुमान जी तो ऐसे कहते हैं, तो धीरे धीरे सुंदरकांड की कथा ही निराली है, काश हमें पूरा पढ़ना आ जाए तो दिल खुश हो जाए। और लंका में आज पूंछ में आग क्या लगाई, लंका के लिए विनाश की सूचना शुरू हो गई और हनुमान जी ने ये सब किया। अब इस तरफ क्या हो रहा है, जब ये आग लग रही है, पूंछ से आग लगी है, समझ में नहीं आया सीता माँ को, क्योंकि उस तरफ तो कुछ हुआ नहीं, अशोक वाटिका में सीता माँ है, वहां तो कुछ हुआ नहीं। तो सीता मैया वहां पास में जो काम वाले भैया थे और भी थे, क्योंकि माँ ऐसी थी कि जो सामने वाले के साथ जैसा रिश्ता, जैसा प्रेम, जैसा अपनापन है, उतने प्यार से निभाती हैं। तो सीता माँ एक जगह कहती हैं, आज एक शुरू करेंगे अभी, कि माँ ने अपने मन में ये सवाल उठा कि आखिर ये आग कहाँ लगी है, ये लंका में आग कहाँ लगी, किससे लगी, किसको लगी है? सीता माँ बड़ी चिंता कर रही है भाई। और वो चिंता से ये हुआ कि तब हनुमान जी ने चारों तरफ से आग वाग लगा दी। और समुद्र तो इसीलिए है ना कि हनुमान जी के लिए प्रसन्नता है, हनुमान जी के लिए प्रसन्नता ही तो है कि एक छलांग लगाई और अपनी पूंछ को बुझा ली, पानी से ठंडा किया आराम से, और लौट करके माँ की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब वो समझ गए कि शुरुआत हो गई है। हनुमान जी ने जाने के समय वापस माँ के पास आए और माँ से पूछा कि माँ ने चूड़ामणि
आभूषण, गहना आभूषण सीता माँ ने हनुमान जी को दिया और कहा कि ये राम जी को सुनाना, मेरे राम को ये देना कहना। हनुमान जी ने हाँ कर लिया कि हाँ माँ, मैं अवश्य अवश्य लेकर आऊंगा। हनुमान ने सीता को सकुशल देखा और प्रणाम करते हुए, बार बार माँ को प्रणाम करते हुए राम के पास जाने के लिए तैयार हुए। दूसरी तरफ बीच में जो रावण ने ये आग लगवाई थी, तो सीता मैया अपने आसपास जो लोग थे उनसे पूछती है कि आग कैसे लगी, ये क्यों लगी, किसको लगी। और सीता मैया को चिंता भी हो रही थी। तो हनुमान जी जब वापस आए थे, आग से पूंछ से आग बुझा ली थी और आ गए थे, तो सीता मैया ने पूछा था, अरे हनुमान बच्चे क्या हुआ, ये आग लगी थी, किसको, कैसे। हनुमान जी बड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं, माँ मुझे तो पता नहीं, मैं तो बस वही कर रहा था जो आपने आज्ञा दी, जो राम जी ने आज्ञा दी। अब सीता मैया सोचती है पता नहीं क्या कह रहे हैं। और उसके बाद हनुमान जी ने सीता को सकुशल देखा, तब वो लौट कर आए, माँ को प्रणाम किया और आकर के दूसरे किनारे सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वर्तमान में अब कर रहे हैं, क्योंकि राम की गाथा, राम की कथा, हनुमान की बातें संसार में सबसे ऊंची बात, सबसे प्यारी बात। तो आज हनुमान ने अपनी और क्या क्या कथाएं कही, सारी बातें सभी को, सब साथियों को कैसे सुनाया, क्या किया, अगली कक्षा में करेंगे। आज तो मन में एक सवाल आ रहा है कि ये लंका जो है, इसमें आग कैसे लगी, इस आग से क्यों, कैसे हुआ। तो आज सुंदरकांड पढ़ना तो नहीं आ रहा, लेकिन सुंदरकांड से जुड़ी जो दो एक बातें आती है, वही प्यारी और भाव वाली बात है। कितनी बड़ी बात है कि सीता मैया जब लंका पहुंच गई, राक्षस ने पकड़ के रख दिया, तो राम जी ने कहा था ये लो अंगूठी, हनुमान जी को कहा था ये लो अंगूठी, और वही अंगूठी लेकर हनुमान जी अशोक वाटिका, लंका में अशोक वाटिका जगह में आ गए थे। सीता माँ से परिचय लिया था और सीता मैया ने आभूषण दिए थे, चूड़ामणि, और वापसी में उन्होंने चूड़ामणि दिया था, जो हनुमान जी लेकर आ रहे हैं जल्दी से कि सीता मैया ठीक है, मिल के आया हूँ माँ से, मैया ने, माँ ने, क्योंकि हनुमान की लाडली माँ, हनुमान, प्यारे हनुमान अब तो माता के लाडले हैं ना, सीता मैया के प्यारे प्यारे बेटे, प्यारे पुत्र हैं हनुमान। तो बजरंग बली की जय। अंजनी नंदन के लाडले, अंजनी नंदन के प्यारे हनुमान, आपको सीता मैया का प्रणाम, बारंबार प्रणाम। जनकपुर की लाडली प्यारी मैया सीता माँ, आपको प्रणाम। मुझे सुंदरकांड पढ़ना नहीं आता, मुझे कथा नहीं आती, पर एक आता है, जय श्री राम जय हनुमान, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय राम श्री राम जय 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 श्री राम। राधे 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 राधे।